नमस्कार, आज का राज में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। हर किसी की ख्वाहिश होती है वहां पहुंचकर आशीर्वाद लेने की। हर कोई चाहता है उस मंदिर के दर्शन करना। कहते हैं अगर यहां से भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। यहां मौजूद भगवान इतनी आसानी से अपने दर्शन नहीं देते। आखिर क्या है इसका रहस्य? देखिए ये खास रिपोर्ट। न जल पर, न जमीन पर, न आकाश में। जमीन से 75 मीटर ऊपर हवा में बसते हैं भगवान। न्यूज 24 पर पहली बार देखिए। आखिर कहां है हवा में झूलता मंदिर? आमतौर पर मंदिर और मठ जमीन पर ही बनाए जाते हैं। उसकी नींव जमीन पर ही रखी जाती है। सैकड़ों साल तक ये मंदिर जमीन पर बिल्कुल सुरक्षित रहती है। लेकिन क्या आपने ऐसा मंदिर देखा है जो पिछले 1500 साल से हवा में लटका हुआ है? जी हाँ, ये काफी हैरान करने वाला है। दुनिया का एक मंदिर पिछले 1500 साल से हवा में है और वो अपनी जगह से टस से बस नहीं हुआ है। आप शायद यकीन न कर पा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को गौर से देखिए। सैकड़ों फीट ऊंचे पहाड़ पर यह मंदिर टिका है। देखने पर ऐसा लगता है कि यह मंदिर हवा में ही लटका हुआ है। तस्वीरें देखकर ऐसा डर भी लगता है कि कहीं यह मंदिर सीधे जमीन पर न आ जाए। लेकिन सदियों से मंदिर हवा में ऐसे ही लटके हुए हैं। यह मंदिर काफी रहस्यमय है। ये मंदिर भारत के पड़ोसी देश चीन में मौजूद है। इस मंदिर के वजूद के पीछे भी एक लंबी कहानी है। क्या ये मंदिर ड्रैगन के प्रकोप से बचने के लिए बनाया गया? क्या हवा में झूलते मंदिर में ड्रैगन को वश में करने की काबिलियत थी? चीन के लोगों के लिए ड्रैगन किस तरह का खतरा बन गया था? आज देखिए हवा में झूलते मंदिर का रहस्य। हवा में झूलते मंदिर का रहस्य क्या है? जब हम कहते हैं कि मंदिर हवा में झूल रहा है तो ये अपने आप में ही एक बड़ा रहस्य बन जाता है। चीन में ये मंदिर पहाड़ों के बीचों बीच कैसे टिका है? देखिए खास रिपोर्ट। पहली बार टीवी पर हवा में झूलता रहस्यमय मंदिर। हवा से 246 फीट ऊपर आखिर कैसे लटके हैं ये मंदिर? हवा में झूलती इस मंदिर को देखिए। इसकी बनावट देखने के बाद लगता है कि मामूली हवा का झोंका भी इसे गिरा देगा। लेकिन ये बहुत मजबूत है। इतना मजबूत कि मंदिर पिछले 1500 साल से हवा में यूं ही लटका हुआ है। ये सीधी पहाड़ी पर बना हुआ है। दूर से देखने पर ये मंदिर हवा में झूलता हुआ लगता है। इसलिए इसे हवा में झूलता मंदिर भी कहा जाता है। ये चीन के शांसी प्रांत में मौजूद है। यहां का नजारा बहुत खौफनाक है, लेकिन ये लोगों के आकर्षण का भी केंद्र है। पिछले 1500 साल में चीन के इस इलाके में कई भूकंप आए, तूफान आए, प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन ये मंदिर वैसा का वैसा आज भी लटका हुआ है। इस मंदिर में 40 से ज्यादा भवन और मंडप हैं और हर साल हजारों लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। लेकिन इसकी चढ़ाई इतनी आसान भी नहीं है। पतली पतली लकड़ियों के सहारे इस मंदिर पर चढ़ना होता है।
मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने इस मंदिर के दर्शन कर लिए तो आपको दुनिया के सभी मंदिरों के दर्शन हो गए। लकड़ियों पर टिका यह मंदिर चट्टानों से घिरा है। ऐसे लगता है कि अभी इस पर गिर जाएंगे, लेकिन मंदिर इनसे सुरक्षित है। यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है, वहीं ये रोमांचक और कुछ डरावना भी है। इसके रास्ते पर चलने से ये आवाज करती है। ये सुनकर पर्यटकों को डर भी लगता है कि मंदिर नीचे न गिर जाए। चीन के इस रहस्यमय मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। चीन की अमूल्य धरोहर सैकड़ों साल से बिल्कुल महफूज है। ये भी एक रहस्य है कि आखिर लकड़ियों में दीमक क्यों नहीं लगा। ये लकड़ियां गली नहीं और न ही टूट कर गिरी। इसे लेकर भी शोधकर्ता कहते हैं कि लकड़ियों पर एक खास तरह का तेल लगाया गया था, जिससे ये दीमक से आज भी सुरक्षित है। इसके साथ ही इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे एक विशेष एंगल पर बनाया गया है ताकि सूरज की किरणें लगातार इस पर पड़ती रहें। चीन में मौजूद इस मंदिर पर कई बार रिसर्च की जा चुकी है। कई बार ये जानने की कोशिश की जा चुकी है कि आखिर मंदिर कैसे बनाया गया होगा। इस मंदिर को बनाने के पीछे किस तरह की सोच थी, ये हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। हवा में झूलता ये मंदिर 1500 साल पुराना है, पर सवाल उठता है कि आखिर ये मंदिर क्यों बनाया गया। एक और सवाल ये भी है कि आखिर इस मंदिर को किस तरह बनाया गया कि ये आज भी सुरक्षित है। ये मंदिर दुनिया भर में हैंगिंग मॉनेस्ट्री के नाम से मशहूर है। ये चीन में अब तक सुरक्षित एकमात्र बौद्ध और ताओ के मिश्रित शैली में बना अनोखा मंदिर है। दरअसल ये मंदिर सीधी चट्टान पर खड़ा है। उसके ऊपर चट्टान का बाहर की ओर निकला हुआ विशाल टुकड़ा एक विशाल छाते की तरह मंदिर को बारिश और पानी से नुकसान पहुंचाने से बचाता है। जमीन से 75 मीटर ऊंची जगह खड़ा होने से मंदिर पहाड़ी घाटी में आने वाली बाढ़ से भी बच सकता है। मंदिर के चारों ओर घिरी पहाड़ी चोटियां उसे तेज धूप से भी बचाती हैं। कहते हैं कि गर्मियों के दिन भी रोज सिर्फ 3 घंटों तक सूरज की किरणें मंदिर पर पड़ती हैं। यही वजह है कि लकड़ी का यह मंदिर 1500 साल पुराना होने पर भी आज तक सुरक्षित है। हवा में खड़ा यह मंदिर बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाया गया। मंदिर का मुख्य भवन त्रिदेव महल पहाड़ी चट्टान की विशेषता को ध्यान में रखकर बनवाया गया। महल के आगे के हिस्से में लकड़ी का मकान है और पीछे का हिस्सा चट्टान के अंदर खोदी गई गुफा में है। अब इस एनिमेशन को देखिए। वैज्ञानिकों ने शोध के बाद पाया कि हो सकता है कि मंदिर कुछ इसी तरह बड़ी बड़ी लकड़ियों को जोड़कर बनाया गया होगा, जो भूकंप में इधर उधर हिलने पर भी सुरक्षित रहती हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से भिक्षु और धार्मिक अनुयायी जब गुजरते थे वो मंदिर में आराधना कर सकते थे। दूसरी वजह यह थी कि यहाँ की पहाड़ी घाटी में बाढ़ बहुत आया करती थी। प्राचीन चीनी लोगों में मान्यता थी कि ड्रैगन उन्हें बहुत परेशान करता था। ड्रैगन के प्रकोप की वजह से ही बाढ़ आती थी, इसलिए प्राचीन चीनियों ने यहाँ एक मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि मंदिर इस ड्रैगन को वशीभूत कर सकता था, यानी मंदिर की महिमा से ड्रैगन स्थानीय लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। इसलिए हवा में झूलता यह मंदिर अस्तित्व में आया। हवा में झूलते इस मंदिर के पास चट्टान पर बने इस लाल निशान को देखिए। कहा जाता है कि चट्टान पर कोंगसू ने 4 चीनी शब्द लिखे थे। ये शब्द मंदिर की अनूठी वास्तुकला को परिभाषित करते हैं।
गोंगसू आज से 1500 साल पहले प्राचीन चीन का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिल्पकार था। हवा में झूलते इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य भी हैं जो आज तक बेपर्दा नहीं हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने झूलता मंदिर देखा, अब आपको दिखाते हैं हवा में लटकता कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान को लेकर कई शोध किए जा चुके हैं। ये अब भी एक राज बना हुआ है कि आखिर 300 किलो के ताबूत पहाड़ पर कैसे टंगे हुए हैं। चीन के यूनहान प्रांत का गोंजियन इलाका, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा यह पूरा इलाका अपने अंदर हजारों रहस्य को समेटे हुए है। और एक ऐसा ही रहस्य है हवा में लटका ये कब्रिस्तान। इस पूरे इलाके की कई पहाड़ियों पर इसी तरह से ताबूत लटके हुए हैं। ध्यान से देखने पर नजर आता है कि पहाड़ की चट्टानों में लकड़ियों को काटकर इन ताबूतों को सहारा दिया गया है। यहाँ जहाँ जहाँ तक नजर जाती है पहाड़ियों पर मिलते हैं इसी तरह लटके हुए ताबूत। कहीं कहीं तो पहाड़ी को खोदकर उसमें गुफा बनाकर ताबूतों को रखा गया है। 1950 के आसपास तक ये ताबूत पूरे चीन के लिए एक पहेली बने हुए थे। लेकिन इसी दौर में जब विज्ञान आगे बढ़ा तो खुली इस रहस्य की कुछ और परतें। ताबूतों को जांचने पर पता चला कि 1 से 3000 साल पुराने हैं। लेकिन हैरत की बात है कि इतना समय गुजरने के बाद भी ये ताबूत आज तक सही सलामत है। यहाँ तक कि इसमें रखे कंकाल आज तक खराब नहीं हुए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस पहाड़ी से कभी कोई ताबूत गिरता नहीं, जबकि इनका वजन करीब 300 किलो है। जरा सोचिए, पिछले 3000 सालों में कितनी बार आंधी, तूफान, बारिश और भूकंप ने इस इलाके को हिलाया होगा। लेकिन मजाल है कि कोई ताबूत 1 इंच भी सरक जाए। ध्यान से देखिए, इन ताबूतों को कितने करीने से सजाया गया है। 340 मीटर ऊंची इस पहाड़ी पर एक के नीचे एक ताबूत रखे गए हैं और ये सारे ताबूत अलग अलग साल और अलग अलग समय के हैं। आखिर ये ताबूत किन लोगों के हैं, इसका पुख्ता जवाब मिला था साल 2002 में। वैज्ञानिकों के एक दल ने जब इस पूरे इलाके, हर ताबूत और उसमें मिले कंकालों की बारीकी से जांच की तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि निशानियां बो कबीले की हैं। बो कबीला चीन के यूनहान प्रांत में 3000 साल पहले पाया जाता था। बो कबीला आज जितना रहस्यमयी है, 3000 साल पहले भी उतना ही रहस्यमयी था। दरअसल इस कबीले के लोग बेहद खूंखार और मजबूत कदकाठी के ताकतवर इंसान होते थे।